हेलो बच्चों, राम राम, नमस्कार, जय सिया राम। तो आज हम आपके लेके आ चुके हैं कक्षा 3 से लेके 8वीं तक के बच्चों के लाने। कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के बच्चे वीडियो जरूर देखना। वीडियो बहुत धमाकेदार है और इस वीडियो में आज हम बहुत खास बात बताने वाले हैं। कक्षा 3 से 8वीं तक के बच्चे जरूर देखें। अगर उनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम नहीं आते तो भैया का वीडियो आप लोग के लिए बनाया गया। बिल्कुल, अगर आप लोग शानदार तरीके से समझना चाहते हो बस इस वीडियो को देखें और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करें। अगर आप लोगों को समझ में आए तो बस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, बस आपको यही काम है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना अपने दोस्तों के पास जिनसे आरोही और अवरोही क्रम नहीं बनते। कक्षा 3 से लेके 3 से 4, 5, 6 और 6वीं में तो भैया आरोही क्रम होते ही हैं। तो वैसे विशेष तौर पर सीख रहे सब जन है, लेकिन कक्षा 3 से लेके 8वीं तक के बच्चों को आरोही क्रम आना चाहिए, आरोही अवरोही क्रम आना चाहिए जी। बहुत महत्वपूर्ण होता है, अगर अपन लोग पढ़ते हैं तो अपने लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो सबसे पहले इनको समझे आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है। तो इससे पहले आप लोग वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा और वीडियो के एंड में बताना जरूर है। आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो जरूर बताएं। तो आरोही क्रम क्या होता है? आरोही क्रम एक ऐसा क्रम है या बिठावे की ऐसी व्यवस्था है, जैसे कोई यहाँ बिठाने है, मतलब जैसे कोई रिश्तेदार कोई भी अपने घर में आए तो उसको बिठाने या कैसे भी अपन व्यवस्थित करने का एक तरीका, एक क्रम है। क्या एक क्रम है? बिठाने का क्रम है, यही आरोही क्रम है। ठीक है, तो इसमें कैसे बिठाया जाता है? तो एक क्रम से बिठाया जाता है, एक क्रम के अनुसार बिठाया जाता है। एक क्रम कैसा क्रम? जिसमें बढ़ते क्रम में बिठाया जाता है। आरोही क्रम में कैसे बिठाया जाता है? आरोही क्रम क्या होता है? बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम में इसमें बिठाया जाता है, बढ़ते क्रम में। थोड़ी डाउट क्लियर रहे तो बता देना, डाउट हो तो। आरोही क्रम कैसा लिखा जाता है? बढ़ते क्रम में। कैसा? आरोही। तो आरोही को बढ़ते क्रम, मतलब छोटे बढ़ते जाएंगे। जे भी हमेशा जैसे बैठे तो बढ़ते क्रम में छोटे हुए फिर बड़े, तो मतलब बढ़ते क्रम से जी समझ सकते हैं। लोग बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम से। इसका आरोही क्रम का मतलब होता है कि बढ़ते क्रम से, मतलब अर्थात इसका अर्थ क्या हो जाता है हम आपको वो भी समझा दे रहे। अर्थात छोटे से प्रारंभ होकर बड़े तक, छोटे से मतलब जिसमें वो टीम है आपके घर है, जितने भी सदस्य है आपके घर है, कुछ भी सामान हो, कुछ भी चीज हो, छोटे से प्रारंभ करने आपका, छोटे से प्रारंभ होकर प्रारंभ होगा बड़े तक। देखो छोटे से मतलब बढ़ते क्रम में क्या होता है, जैसे हमारे पास जो मार्कर है इससे हमारे पास छोटा मार्कर, इसको जैसा बड़ा तो है तो दो सेम मार्कर। अगर हमारे पास जे मार्कर है जे तो छोटा, आपको हम इतना मून ले तो मतलब इतना ही दिखेगा। तो वे आते जैसे कलर वाले आते हैं, सो उनसे कलर लगता है, उनको भी मार्कर ही बोला लिखते तो उससे भी बोर्ड पे भी लिख सकते। देखो यहाँ पर इससे छोटे भी आते होंगे, लेकिन देखो यहाँ पर जे बड़ा मार्कर है। ठीक है, इससे अब जितना दिख रहा है आपको छोटा पड़ जाएगा जी। तो जैसे इसमें कैसा बैठाना पड़ता है? बढ़ते क्रम में, मतलब पहले छोटे बैठेगा फिर आगे बड़ा होगा, फिर इससे और बड़ा हो जाएगा, फिर इससे और बड़ा, जैसे इससे और बड़ा हो जाएगा। तो यही कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे हम आपको बताएं, इसी तरह से हम कुछ बॉक्स बना लिया था तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे ऐसे बोतल टाइप को हमने बना दो। ठीक है, बोतल टाइप को बना दो, छोटा बोतल। ठीक है, इससे फिर आ जाएगा बड़ा, मतलब थोड़ी सा बड़ा हो जाएगा, थोड़ी जितना बड़ा होगा तो बड़ा कहलाएगा। ठीक है, बड़ा जो हो जाएगा तो इससे फिर बड़ा हो जाएगा। ऐसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे जी। ठीक है जी, बढ़ गए। तो देखो यहाँ पर छोटे से प्रारंभ करेंगे बड़े क्रम में, मतलब अगर कोई आपको बोतल दे दे छोट, सबसे पहले अगर आपको कह दे कि कोई अगर सामान घर में या बोतल हो तो भी कहते हैं कि आपने आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले क्या करोगे? छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो वैसे ही आप लोग बैठा दे जाओगे। तो यहाँ पर चेंज देखना, कोई पतला कोई मोटा, देखो ऊंचाई देखना, पहले इसका बड़ा, थोड़ी फिर जी बड़ा, थोड़ी फिर से बड़ा, थोड़ी जी बड़ा। तो ऐसे ही आते हैं जी, आरोही क्रम कहलाते हैं। अगर अपन लोग जी, तो हमने चित्रण से दिखाया, चित्रण एक और चित्र ले लें
अगर आप गोला में लें तो पहला गोला इतना हो, जैसे हमने पहला गोला छोटा ले लिया, फिर उससे बड़ा 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 ले लिया। तो ये का है एक प्रकार की आरोही क्रम। क्या है? तो आरोही क्रम क्या है? तो पहले सबसे छोटा गोला, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा, फिर इससे बड़ा होगा, फिर इससे बड़ा, ऐसे जैसे गोला बने हैं। तो जी क्या होते हैं, मतलब आरोही क्रम होता है। ऐसे ही अगर अपन बोतल बनाओ जाए तो जी बोतल बनाना चाहिए तो बहुत बड़ा बोतल आ जाए, तो जी कहलाता है। अगर अपन संख्या में देखें, संख्या ले, संख्या मतलब गिनती में देखें, जैसे हमने 5 7 ले लें, 5 ले लें, फिर 8 ले लें, 9 ले लें, तुमको कोई कहे कि इन्हें आरोही क्रम में लिख दो, जैसे जी गोला त्रिविधान लिखे होते हैं, इनको दिखा रहा है, थोड़ी देर में बता रहे हैं, हम पहले तो संख्या में समझा दें। जैसे जी हैं तो 7 5 8 ये संख्या लिखी, इनको कहे कोई कि आरोही क्रम में बिठाओ, इनको क्या कहे कोई आरोही क्रम में। हमने अभी तुमको बताया क्या, आरोही क्रम एक बैठने की व्यवस्था है, एक ऐसा तरीका है जिसमें छोटे से लेकर बड़े तक बैठाया, जिसमें सबसे छोटे से बैठाने को चालू करें, जितनी अपन दहे आदमी, इनमें से आपको सबसे छोटा बैठाना, तो सबसे छोटा इनमें से कौन मिलेगा आपको? 5 7 बड़ा हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप 5 सबसे छोटा हो तो सबसे पहले 5 को बैठाएंगे, उसके बाद फिर आपको 5 के बाद 7 बैठाना, 7 बड़ा, 5 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है। तो जी आपका आरोही क्रम बन गया। इसमें पहले 5 बैठा, फिर 7 बैठा, फिर 8 बैठा, 9 बैठा। ऐसे ही अगर आप डब्बा भी दे दें त्रिविधा, जैसे हम आपको इसी प्रकार से बता के कछु बना दें, आपका एक छोटी गोल गोल कछु भी दे दें, और फिर आपको बना के चित्र में होता तो आपको जैसे कहीं दी हो तो फिर उसमें छांट छांट के लिख देते। जैसे आपसे कोई 2 3 गोला देते हैं, जैसे हमने पहले 2 गोला दे दो, फिर इसके बाद जो दे दो गोला, तो हमने की जो दे दो, फिर तुमसे कहा कि ये आरोही क्रम में बसते, इन गोलों को आरोही क्रम में लिखें। तो सबसे पहले गोले यहाँ आरोही क्रम में लिखने, गोला लिखा, सबसे छोटा गोला जो फिर आपको सबसे छोटा गोला लिख दो, फिर इससे बड़ा तो जी गोला है, फिर इससे बड़ा जी है तो इससे बड़ा बना देंगे, जी बना दिया तो जी हो जाएंगे, इसका आरोही क्रम क्यों बन जाएगा जी। ऐसे भैया संख्या में देखा जाता, संख्या में काय में देखा जाता। अब इंसानों में, लड़कों में कहीं पे भी को, अगर आप लोग कौन स्कूल कॉलेज कहीं भी पढ़ रहे हो या कोई को पढ़ाते हो तो उनको आरोही क्रम समझाने का शानदार तरीका है। अगर आप लोग एक पर्ची बना लो, जैसे हमने पहली पर्ची बनाई उसमें 1 नंबर डाल दिया, दूसरी पर्ची बनाई उसमें हमने 3 नंबर डाल दिया, क्या डाल दी, पर्ची बनाओ। फिर हमने एक पर्ची और बनाई जिसमें हमने 9 नंबर डाल दिया, हमने एक और छोटी सी पर्ची बनाई जिसमें 10 नंबर डाल दिया, एक और पर्ची बना ली जिसमें 12 नंबर डाल दिए, एक और पर्ची बना ली जिसमें हमने 15 नंबर डाल दिए, कितने डाल दिए। फिर हमने और पर्ची बना ली, जैसे तुम्हें जितनी पर्ची बनाना हो, जितने तक को आरोही क्रम बनाने हो तो उतने तक के बना सका। इसमें हमने 21 नंबर डाल दिए, तो इसमें हमने डाल दे 17 नंबर, ठीक है। इसमें हमने डाला था 2 नंबर, ठीक है। तो ये 2 नंबर नहीं डालना तो तुम और कुछ भी डाल सका था, 5 नंबर डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है जी, यहाँ पर जैसे हम इसको चेंज कर दे, यहाँ पर तो हमको 19 नंबर लेना, हमको इसे 19 नंबर। तो यहाँ पर एक चीज समझना, बस आपको ध्यान देना चाहिए। ऐसे आपके सामने पर्ची दे दे कि आपके सामने इतनी इतनी पर्ची है जिसमें नंबर देखे 19 5 3 21 9 17 10 15 12 आ जाएगी। इन पर्चियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आरोही क्रम में क्या कहते हैं, सबसे पहले इसमें एक क्रम है जी बिठाने का। कैसा क्रम है, छोटे से प्रारंभ होकर, मतलब बड़ा आ आगो, बड़ा आ है ना, बड़ा इस बड़ा से समझते क्या है, बढ़ती क्रम। बढ़ती क्रम का मतलब होता है पहले छोटे हुई फिर बड़े। अब पहले भैया को पहले छोटो हुई है, छोटो हुई फिर आराम से बढ़त जाए बढ़त जाए बढ़त जाए। जैसे अपन लोग ऐसे एक छोटी डंडियां से समझे, पहले छोटी सी डंडी फिर वैसी डंडी, फिर ऐसी 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 ऐसी बढ़त जा धीरे धीरे। तो देख सकते हो इसमें एक त्रिपार से बिल्कुल ऊंची बन जाए, रेप्टा से बन जाए, रेप्टा से बिल्कुल रेप्टा बन जाते ऐसे सर्कल वाला। और अगर आरोही क्रम हो तो उसका उल्टा होता है। जस्ट इसमें वो आरोही क्रम में क्या होता है, बड़े से चालू करते हैं, बड़े बड़े से लिखते हैं। मतलब ये क्या होता है, आरोही क्रम। छोटे से चल रहे तो बढ़ते क्रम कहलाता है। पहले छोटा हुई फिर आगे बढ़े, तो पहले छोटा फिर आगे बढ़त जाए ऐसा है। और यहाँ पर तुम्हारे सामने पर्ची लिखी, तो इस नंबर में से लिखना, अपने मन से और नहीं सोचना, इन्हीं नंबरों को व्यवस्थित करना आरोही क्रम में, ठीक है। इन्हीं पर्ची को सबसे पहले इसमें छोटी पर्ची कौन नाम की है, सबसे छोटी हम कौन सी पर्ची है,
तो इसमें सबसे छोटी भैया 5 तो और है, इस 5 से छोटी 3 भी है, 3 से छोटा और कोई तो है नहीं, 3 से छोटा और कोई तो है नहीं, 3 से छोटा भैया ये पर्चियन में आपका जी पर्ची कितनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पर्ची, 10 पर्चियन में से कोई 3 से छोटा है नहीं। जैसे सबसे पहले पर्ची कौन है 3 की पर्ची या तो 3 पर्ची लगते हैं। इसके बाद 3 पर्ची के बाद कौन बड़ा है 5 से छोटा तो है नहीं, 5 से बड़ा तो और कोई नहीं, 5 से बड़ा 3 से बड़ा कोई 5 है और तो कोई बड़ा नहीं है, तो इसमें 5 आ जाएगी, 5 नंबर की पर्ची आ जाएगी। 5 से बड़ी कौन और पर्ची है 5 से बड़ी 9 है, 9 से बाद 10 है, पहले तो 9 आएंगे ना फिर उसके बाद 10 आते हैं, तो 9 हो जाएंगे। 9 के बाद और कौन सी पर्ची है 10 नंबर की पर्ची है, तो आपको 10 नंबर लिख देना। 10 के बाद कौन सी पर्ची है 10 के बाद क्या 12 है ना, 12 और तो कौन है नहीं 12 लगेंगे, 12 जाएंगे, ठीक है। 12 के बाद और कौन नंबर की पर्ची है फिर 15 नंबर की है, तो 15 आ जाएंगे। ध्यान देना अगर कोई गलत हो जाए तो भैया कुछ नहीं बता दियो कि फिर 15 के बाद हमारे पास जा पर्ची लग गई, हमारी जा लग गई, और जा भी लग गई और 12 भी लग गया 15 भी लग गई। बची कौन कौन पर्ची हैं 17 बचा हमारे पास, 19 पहले तो 17 आएंगे बाद में 19 आते हैं, ठीक है। 17 पहले आएगा फिर 19 आता है, तो 19 की पर्ची। तो देखो जी पर्ची पूरी 10 की 10 बैठ गई और आरोही क्रम में पहले छोटी पर्ची इससे बड़ी फिर बड़ी बड़ी फिर बड़ी ऐसे हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने में भैया 8 भाई हमें और रहेगा ना 21 रह गया, क्या रह गया 21 और क्या रहेगी भैया 2 सोचो 21 19 तो हो गए 21 भी हो गए, अभी 17 भी हो चुके आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई पर्ची, कितनी 9 पर्ची थे। तो जी लग गई आरोही क्रम में, लग गई आरोही क्रम में। ऐसे ही बिठाना भैया, कोई भी कछ भी संख्या दे दे आपको, खाली संख्या भी दे दे तो उसको भी आरोही क्रम में, चित्र दे दे तो उनको भी आरोही क्रम आएगा। आपको कोई कह रहे कि इन बच्चों को या इन लड़कियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो आप क्या करोगे पहले सबसे छोटे लड़कियों को खड़े करोगे, उसके बाद बड़ी ऐसी बड़ी बढ़त जाओगे। तो पहले सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, जोन बैठा दे उसके बगल की बड़ी। अब जी बैठ गए फिर इससे बड़ी ढूंढना है, फिर इससे बड़ी ढूंढना है, फिर इससे बड़ी ढूंढना है, फिर इससे बड़ी, फिर ज्यादा बड़ी भी नहीं कि भाई और छोड़ देना बेंच पे, नहीं क्रम से लेना, ठीक है जी। देखो इसमें छोटे क्रम सा बन गया ना, तो यही कहलाता आरोही क्रम, ठीक है। तो जी आरोही क्रम आपको आशा कर रहा है कि समझ में आएगा मुझे। अगर संख्या में लाओ जाए तो संख्या में आपसे पूछा जाएगा भैया 15 आ जाएगा, 25 आ जाएगा और 9 19 आ जाएगा 27 फिर आ जाएगा 30 फिर आ जाएगा 20 फिर 14 फिर 16 आएगा कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। क्या करें आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, क्या करें आरोही क्रम में लिखो या व्यवस्थित करो, लिखो आ जाए या व्यवस्थित करें, चाहे बैठा में कैसो भी काम है तो अपना आरोही क्रम में लिखने। तो सबसे पहले हेडिंग डालने की आरोही क्रम लिख रहे हैं, ठीक है। आरोही क्रम में लिखने तो सबसे पहले हेडिंग डाल रही आरोही क्रम में। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन अंक है वो देखना। इन संख्या में देखो सबसे छोटा कौन है, तो आपको संख्या पहचानना चाहिए, कौन बड़ी होती है कौन छोटी होती है पता होना चाहिए। सबसे पहले इसमें छोटा कौन है 14, तो पहले आएगी 14 से बड़ा भैया 14 हो गया, 14 से बड़ा क्या 15 है, तो 15 लिख दिया। 15 से बड़ा कौन भैया 16 है, 16 भी दिख रहा है तो 16 लिख दिया। 16 से बड़ा क्या है इसमें 19 है, तो 19 लिख दिया भैया 19 से बड़ा कितना 20 है, तो 20 भी लिख गया। 20 से बड़ा कौन है 25 है भैया, तो 25 लिख दिए, 20 लिख गया और 25 भी लिख गए। और 25 से बड़ा भैया 27 और 27 से बड़े कितने 30 है, तो 2 भी लिख गए। देखो सब बैठ गए। इससे लिए हमने देखो आरोही क्रम में 14 15 16 19 20 25 27 30, तो एक क्रम सा है बिल्कुल, तो बन गया है क्रम, छोटा सा क्रम बन गया, व्यवस्थित तरीके से बैठ चुका है, ठीक है। तो यही कहलाता आरोही क्रम। अगर आपको समझ में आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ठीक है। आरोही क्रम में वही होता है इसका उल्टा, इसमें बढ़ाई थे इसमें घटते हैं, जैसे घटते क्रम में। अगर आप लोग एक चीज याद रखोगे तो दूसरी अपने आप हो जाएगी। इसमें भैया उसमें क्या करना होता है, तो छोटे से प्रारंभ, इसमें बड़े से प्रारंभ करने, मतलब बड़े से लिखो चालू करने,
बड़े से प्रारंभ होकर, बड़े से प्रारंभ होकर चल रहे अपना अनंत तक, अनंत तक नहीं, जहाँ तक है बड़े से प्रारंभ होकर छोटे तक चल रहे, छोटे छोटे तक। अब इसमें अगर हम बड़ा लें, सबसे बड़ा हमारे पास एक डंडा है, फिर उससे हम छोटा लेंगे, ठीक है, उससे छोटा ले लेंगे, फिर इससे भी छोटा, 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 फिर इससे भी छोटा। तो यहाँ पे जी क्या हुआ, सबसे पहले बड़ा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा, इससे छोटा, एक बन गया ऐसा क्रम। कैसे बन रहा थे, बन रहा ना, क्रम सा बन गया। तो जी कहलाता है आरोही क्रम। जैसे हम सबसे पहले बड़ा गोला ले लें, चित्रण में समझ, तो सबसे पहले बड़ा गोला, फिर उससे छोटा गोला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है, उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा हो जाएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो ये कहलाएंगे एक प्रकार से आरोही क्रम। क्या कहलाएंगे, अवरोही क्रम। कौन सा क्रम, अवरोही। कैसे, अवरोही में छोटा आ रहा, उसमें घटत है, मतलब छोटा का हो कम हो सो घटत है, बड़ा बड़ा तो सो घटत बड़ा थे में, ठीक है, बड़ा थे। जैसे आप आगे जी का बड़ा हो तो आरोही क्रम, और आगे जो बड़े से कमत जाए, पहले आपके पास बड़े है तो फिर कमत जाए, तो वो का चित्र से ऐसे समझ सके अपन लोग, ठीक है। बात समझने की प्रयास करो। अगर तुमसे कोई पंखा कह दे, पंखा रखे आपको से बड़े बड़े साइज के, सबसे बड़े बड़े, तो कहते हैं आरोही क्रम में व्यवस्थित, तो आप लोग दुकान सजाने की आरोही क्रम में रख दो, तो आपसे वैसे करो, पहले सबसे छोटा कर आरोही, आरोही में कहा, आरोही में पहले छोटा रखोगे, फिर बड़ा बड़ा जी में सब कुछ देख सके, ठीक है। तो ऐसी साइकिलें भी होती है कि आरोही क्रम बिल्कुल पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, बड़ी ऐसे रखे। अगर अवरोही में रखना तो पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटे 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 रखा चला सामने से। तो वैसे जैसे सबसे बड़ी जाए, फिर उससे छोटी छोटी छोटी। आप इधर से कोई देखे तो सिर्फ जी दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे। अगर आरोही में देखो तो इस समय सब दिखाए ना तक के, दिखाएं कि ना दिखाएं। अगर तुम कहो कि अवरोही में ना से देखें, जैसे इंसान खड़ा हो, इधर कोई आदमी खड़ा हो, तो इधर से देखे तो उसको जे ही डंडा दिखेंगे, पीछे की नहीं दिखेंगे, क्योंकि जे अवरोही में लिखा सबसे पहले बड़े, तो बड़े ही दिखेंगे, पछाड़ी के हल्के तो दिखाने ही नहीं है। और आरोही में कहा हो, पहले का हो सबसे छोटो, छोटे से लेकर ना से चला था आरोही में, आरोही में। तो आदमी अगर ना खड़ो जे ना से देखा कैसी कोल टमो हो जे ना, तो ना से देखे तो सब दिखाने लगे, कुछ चाहे जो हो सब दिखाते हैं लास्ट तक। तो ज्यादातर कहूँ भी प्रार्थना हो तो मैं आरोही क्रम में लगाया जाता है, क्या में, ये वाले क्रम में, आरोही में। तो वैसे ही सेम है, आपको यहाँ आरोही बिठाना चाहे जो कुछ करना, तो संख्या कह में अगर आपका आरोही में का है, अवरोही में, तो जैसे हम कहते हैं 81, 19, 20, 75, 60 और 98, और फिर आपको कहते हैं 35, 25, इनको अवरोही क्रम में बैठाएं, क्या में, अवरोही। वैसे ही सबसे पहले पढ़ो ढूंढ लेंगे, पढ़ो कौन है में। अब ज्यादा समझा लिया उनका सामने, अवरोही क्रम को आपको विस्तार से समझा दिया। अवरोही क्रम समझ में आया तो इसका उल्टा कर देना, मतलब बड़े से चल रहे। सबसे बड़ा कौन नंबर है, 98, तो 98 बड़ा देखे पहले, 98 से फिर छोटा कौन सा है, 98 से छोटा 81, 81 के अलावा कौन ओवर है, 81 से छोटा फिर कौन है, 81 से छोटा 75 है, और कौन है 75 लिखेंगे, 75 से छोटा कौन है 60, तो अरे 60 लिख गए, लिख गए 60 लिख गए, जो लिखते जाए उसे गोला मार देना। 60 से कम 35, 35 से कम 25, 25 से कम 20, 20 से कम 19, तो ये सब लिख चुके जो अवरोही क्रम बन गया। अगर आपका समझ में आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।